तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ग्राफ के बारे में। यह हमारे प्रत्येक साल जो है बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से जो प्रत्येक वर्ष सवाल पूछे जाते हैं। इसको हम सीखेंगे कि एक्स वाई का मान जो है ग्राफीय विधि से हम किस तरह से निकालते हैं और उसका जो है हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से प्रश्न आपको दिया रहेगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक को समीकरण 1 मान लेना है, दूसरे को समीकरण 2 मान लेना है। उसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ पे समीकरण 1 को पहले उठाना है। पहले एक समीकरण को एक बार लिखेंगे समीकरण 1 से। उसके बाद हमको इस समीकरण को क्या करना है दोस्तों, लिख देना है। लिखने के बाद सबसे पहले हमको क्या करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। यहाँ पे एक्स और वाई का मान हम किस तरह से निकालेंगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पे 4y इधर प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक्स के साथ 3 जो है यहाँ पे गुना में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो भागा में आ जाएगा। यहाँ पे नीचे में 3 जो हो जाएगा भागा में हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, अपने मन से एक्स और वाई का मान यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, रख के और निकाल देना है। यहाँ पे इस तरह से हमको मान सारणी बना लेना है, मान सारणी। यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, वाई का मान रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे वाई का मान जो है अपने मन से रखेंगे। वाई की जगह पे यहाँ पे हम 0 रखेंगे। 0 रखने के बाद क्या होगा, वाई यहाँ पे जो है हट जाएगा, 4y जो है यहाँ पे हट जाएगा। उसके बाद 10 बगा 3 आ जाएगा। 10 में 3 से भाग देंगे दोस्तों, यहाँ पे 3.3 आ जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, दूसरा मान रखना है। दूसरा मान यहाँ पे 1 रखेंगे। 1 रखने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 4, 10 में से 4 घटेगा तो 6 बच जाएगा। भाग देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 आ जाएगा। वाई की जगह पे हमको 1 रखे हैं। उसके बाद हमको एक्स का मान जो है 2 निकल गया। उसके बाद हमको करना क्या है दोस्तों, उसके बाद जो है हमको समीकरण 2 को लेना है। समीकरण 2 को लेना है। समीकरण 2 को इस तरह से लिखेंगे, समीकरण 2 से। उसके बाद हमको समीकरण 2 को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद हमको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे x का मान हमको निकालना है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हम माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, और 2 यहाँ पे क्या है गुना में, नीचे आएगा तो भागा में हो जाएगा। इस तरह से हमको क्या करना है, एक टेबल बनाना है। इस तरह से टेबल बनाने के बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे y का मान रखेंगे और x का मान हम निकालेंगे। y की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 रखने के बाद क्या होगा, 2 हट जाएगा। 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद y की जगह पे हम 2 रखेंगे। 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 गुने 2 4 हो जाएगा। हमको क्या करना है, 2 जोड़ेंगे 6। यहाँ पे 2 से भाग देंगे, 6 में 2 से 3 आ जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद हमको करना क्या है, जो ये टेबल आया है, टेबल के मान को क्या करना है, हमको ग्राफ में रख देना है। ग्राफ जो है एग्जाम में आपको दिया रहेगा, सबसे लास्ट वाले पेज पे क्या रहता है, ग्राफ रहता है। सबसे लास्ट वाले पेज पे आपको एग्जाम में जो ग्राफ दिया रहेगा, आपको ग्राफ का पेज अलग से ले जाना नहीं है। आपको लास्ट वाले पेज पे ग्राफ दिया रहता है, वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, इस वैल्यू को रख के और वहाँ पे हमको एक्स का मान निकाल देना है। चलिए देखते हैं इसमें एक्स का मान हम किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 को देखना है। सबसे पहले समीकरण 1 का जो एक्स का मान यहाँ पे 3.3 है, वाई का मान 0 है। उसके बाद एक्स का मान 2 है और वाई का मान 1 है। इसको हम क्या करेंगे, उस ग्राफ में हम रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले वाई का मान 0। वाई का मान 0 कहाँ पे होगा, मूल बिंदु पे एक्स कॉमा वाई का मान 0 होता है। उसके बाद 3.3 जो है यहाँ पे होगा बीच में हो जाएगा, 3 और 4 के बीच में यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे इस तरह से इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले एक्स का मान हम लिखते हैं, उसके बाद वाई का मान लिखते हैं। यहाँ पे ग्राफ में सबसे पहले एक्स का मान लिखा था, उसके बाद वाई का मान लिखा था, एक्स कोमा वाई। यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हमको एक्स का मान 2 है, वाई का मान 1 है। वाई का मान यहाँ पे 1 है और एक्स का मान यहाँ पे 2 है। इसको हम निकालेंगे इस तरह से, यहाँ पे आ जाएगा 2, 1। और उसके बाद हमको करना क्या है, इस लाइन को हमको क्या करना है दोस्तों, मिला देना है। इस तरह से दोस्तों स्केल की मदद से हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम मिला देंगे। इस लाइन को मिलाने के बाद दोस्तों हमको क्या करना है, इस लाइन का जो है वैल्यू लिख देना है। इस लाइन का मान क्या है, 3x + 4y = 10। जो समीकरण 1 जो हम लिखे हैं यहाँ पे पहला लाइन पे लिखेंगे। उसके बाद हमको करना क्या है, टेबल 2 को जो है इस मान सारणी में क्या करेंगे, बैठाएंगे। टेबल 2 में क्या है, एक्स का मान 1 है, वाई का मान 0 है। एक्स का मान यहाँ पे देख सकते हैं 1 यहाँ पे है, वाई का मान 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 1, 0 इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 है, 3 कहाँ पे है, यहाँ पे 3 है। उसके बाद जो वाई का मान 2 है, वाई का मान 2 यहाँ पे इसको हम इस तरह से डॉट 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 करेंगे और यहाँ पे इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ पे मिलाने के बाद यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा, 3, 2। सबसे पहले हम किसका लिखते हैं, सबसे पहले एक्स का लिखते हैं, उसके बाद वाई का लिखते हैं। इस तरह से दोस्तों हम लाइन को मिलाएंगे। लाइन को मिलाने के बाद हमको करना क्या है, समीकरण 2 को यहाँ पे लिख देना है, 2x - 2y = 2। इस तरह से लिख देंगे समीकरण 2 को।
अब उसके बाद हमको देखना क्या कहाँ है, जहाँ पे ई बिंदु क्या हुआ है, कटा है, जहाँ पे ई बिंदु कटा है वही हमारा क्या हो जाएगा, x, y का जो है मान हो जाएगा। y एक्सिस पे जो है 1 के सामने यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा मिलान बिंदु यहाँ पे मैच हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं y के सामने कहाँ पे है, 1 है, और x के सामने कहाँ पे है, 2 के सामने है। यहाँ पे इसीलिए हो जाएगा x का जो वैल्यू हो जाएगा 2 हो जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो हमको लिखना एग्जाम में किस तरह से, देखते हैं यहाँ पे, इसीलिए ग्राफ से x, y का जो मान हो जाएगा यहाँ पे 2, 1 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो है ग्राफ की मदद से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे x का मान निकल जाएगा। तो दोस्तों हमने अभी सीखा क्या, ग्राफ की मदद से है x, y का मान किस तरह से निकालते हैं, उसको निकालने की विधि हमने सीखा। और आपको जो है ग्राफ एग्जाम में जो है लास्ट वाले पेज पे दिया रहता है, आपको ग्राफ कॉपी अलग से ले जाना नहीं है। आपको उस दिन आपको ज्योमेट्री बॉक्स ले जाना है, उसमें स्केल रहता है, उसकी मदद से आपको क्या करना है, ग्राफ को खींचना है। उसके साथ आपको एक पेंसिल ले जाना है, पेंसिल की मदद से आप अच्छे से उसको बना लीजिएगा। और उसके बाद आपको x, y का मान जो है उसी ग्राफ में नीचे पे लिख देना है। लिखने के बाद क्या करना है दोस्तों, आपको वह जो है प्रश्न आपको सॉल्व हो जाएंगे। इस तरह से आपको एग्जाम में जो है 5 मार्क्स फुल मिलेंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको जो है पूरी तरह से समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।